हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज हम हमारे बॉटल जैक प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस पार्ट का ट्यूटोरियल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इसका डायमेंशन अप्लाई करना है। तो इसकी हाइट हमें अप्लाई करनी है 242 mm। देखिए इसकी टोटल हाइट इतनी यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। अब फिर से यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर इस तरह से कर्व शेप में इसे ड्रॉ कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर स्केच को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। डायमेंशन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर इस पॉइंट को इस ओरिजिन पॉइंट के साथ इसका रिलेशन हॉरिजॉन्टल में अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर इस पॉइंट को इसके साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशन अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसकी रेडियस अप्लाई करनी है 30 mm और यहाँ पर इस पॉइंट से इस लाइन का फुल डायमीटर 70 mm और यहाँ पर इस लाइन से इसका फुल डायमीटर रहेगा 95 mm। तो देखिए इस तरह से ये स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस टैब में जाएंगे। आपको सरफेस टैब ओपन करना है, फिर यहाँ पर रिवॉल्व सरफेस अप्लाई करना है। देखिए इस फीचर को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर इसके सारी लाइन यानी कि एक्सिस लाइन फिर यहाँ पर 360 डिग्री में ये रिवॉल्व हो जाएगा। इसे ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पर थिकन वाला फीचर एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। तो इसकी थिकनेस रहेगी 2.5 mm, यानी कि इसकी वॉल थिकनेस 2.5 mm आपको अप्लाई करनी है इनसाइड में। यहाँ पर आउटसाइड में हम करेंगे तो आउटसाइड में दिखेगा, बट हमें यहाँ पर इनसाइड अप्लाई करना है। अब इसे ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्लेन क्रिएट करना है। तो फीचर टैब में जाके यहाँ पर रेफरेंस जियोमेट्री में प्लेन को एक्टिवेट करना है। प्लेन को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर प्लेन अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इसका डिस्टेंस अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर इसका डिस्टेंस 241 mm अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पर फिर से सरफेस टैब में जाना है। सरफेस टैब में जाके यहाँ पर देखिए कट विथ सरफेस, इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे। फिर यहाँ पर सरफेस कट पैरामीटर आपको प्लेन सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर इस प्लेन को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए एरो नीचे की साइड में है, तो हमें यहाँ पर रिवर्स कर देना है, यानी कि ऊपर की साइड में इसे अप्लाई कर देना है। अब इस प्लेन को हाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फेस इस तरह से आपको दिखेगी, यानी कि कट विथ सरफेस की मदद से यहाँ पर ये ऊपर की फेस प्लेन हो जाएगी, यानी सरफेस इसका इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसका डायमीटर अप्लाई करना है 70 mm। अब यहाँ पर फीचर टैब में जाके यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। अप टू नेक्स्ट कर देना है। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस तरह से स्केच ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। अब हम यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से
इसकी हाइट रहेगी 90 mm। फिर यहाँ पर इसकी फुल लेंथ 100 mm। अब यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 80 mm। ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 30 mm। देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है। फिलेट में हम यहाँ पर 15 mm अप्लाई करेंगे इस एज पर और यहाँ पर इस एज पर, यानी कि इन दोनों कॉर्नर पर फिलेट अप्लाई कर देनी है। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पर स्विफ्ट बॉस बेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सर्कुलर प्रोफाइल में 6 mm इसका डायमीटर अप्लाई करना है और यहाँ पर इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट एडिटिंग में जाना है। अगर आपको डायरेक्ट एडिटिंग यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके टैब में जाके यहाँ से इसे टिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडिटिंग में जाके यहाँ पर डिलीट फेस को सिलेक्ट करेंगे। डिलीट फेस को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन, यानी कि आपको डिलीट कौन सी फेस करनी है। तो हमें यहाँ पर इस फेस को और यहाँ पर देखिए इस आगे वाली फेस को, इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑप्शन में दिखेगी, डिलीट एंड पेज, इसे टिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉडी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट में हम इसकी साइज रखेंगे 2 mm। तो हमें यहाँ पर इस एज पर और यहाँ पर इस एज पर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे। होल विजार्ड में जाके आपको यहाँ पर काउंटर सिंक होल सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अनसीमेट्रिक, फिर यहाँ पर सॉकेट काउंटर संक हेड कैप स्क्रू, इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसकी साइज रखेंगे 5 mm नॉर्मल और यहाँ पर अप टू नेक्स्ट। फिर पोजीशन में जाना है। पोजीशन में हम यहाँ पर इस सर्कुलर फेस पर इसे अप्लाई करेंगे इस तरह से। अब हमें इसे प्रॉपर जगह पर सेट करना है। तो प्रॉपर जगह पर सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर प्लेन को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑन प्लेन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस बॉटम फेस से इस पॉइंट की हाइट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर 140 mm अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये फुली डिफाइन हो गया है। अब इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। इसकी विजिबिलिटी चेंज कर देंगे। अब हमें यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। स्मार्ट डायमेंशन में इसकी हाइट 140 mm। फिर से यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इस लाइन को इस लाइन के साथ कोलिनियर कर देंगे और यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन के साथ कोलिनियर करना है। तो इस तरह से देखिए ये फुली डिफाइन हो गया है। अब हमें यहाँ पर फीचर टैब में जाके रिवॉल्व बॉस बेस अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, मर्ज अनटिक कर देना है।
तो ये यहाँ पर देखिए 2 बॉडी क्रिएट हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें सिंपली यहाँ पर डोम फीचर में जाना है, तो हमें यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाना है, आपको फीचर में जाना है, फिर यहाँ पर डोम फीचर आपको मिल जाएगा। अब इस डोम फीचर पर हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 1 mm। तो देखिए इस तरह से ये पार्ट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, तो आपको अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पर अपीयरेंस को ओपन करेंगे, यहाँ पर मेटल को सिलेक्ट करना है, स्टील में जाना है, फिर आपको यहाँ पर मेट स्टील अप्लाई करना है। यहाँ पर कलर अप्लाई करेंगे, तो इसका कलर हमें ब्लू कलर अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर सेकंड जो है उसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी बॉडी है, तो इसका कलर रेड कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये सेकंड पार्ट भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।